हद में हमला किया था, तो वो डिले तो इसलिए चाहते हैं। और ये जो इस तरह जो छापे हैं और ये जो खौफ व हरास है, ये इसलिए फैला रहे हैं कि कहीं लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए बाहर आना ना शुरू कर दें, सड़कों पर बड़े एहतजाजी जलसे ना शुरू हो जाएं। इनका ये ख्याल है कि अगर ये इस तरह दहशतगर्दी फैलाते रहेंगे, लोगों को डर होगा, उनके दिलों में डर क्रिएट करेंगे, तो कोई फिर मूवमेंट भी जो है वो कोई बड़ी नहीं हो सकेगी। आज का दिन देखिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने वो 8 मेंबर बेंच उसकी समाअत करेगा जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, और दूसरी तरफ इन्होंने कौमी असम्बली में इस्तेकाक कमेटी में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाना चाहते हैं। तो इस वक्त पूरे मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है उसमें ये लोगों को डरा के, लोगों को उनको चाहते हैं कि वो अपने घरों में बंद रहें और ये फैशिज्म करें, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लें, और जो सियासी मुखालिफिन है नून लीग के उनको ये ठिकाने लगाएं, उनको इतना डरा दें कि वो अपनी कैंपेन ना कर सकें, जो 14 तारीख का इलेक्शन है उसकी कैंपेन शुरू ना हो सके, उसका माहौल ना बन सके। तो एक ऐसी गुंडागर्दी है, सिविलियन गुंडागर्दी, जिसकी हमें माजी में कभी मिसाल नहीं मिली। इट्स वेरी सैड, द होल पाकिस्तान इज वॉचिंग दिस, और ये गुंडागर्दी हो रही है और हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हुकूमती इदारों का इस्तेमाल भी हो रहा है और इस तरह की कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन इन तमाम तर कार्रवाइयों में हम यही देख रहे हैं कि PTI मजीद मकबूल से मकबूल तरीन होती जा रही है और हुकूमत की बदनामी है। जी तो बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज जो लाहौर में इतना बड़ा यौम मई का क्राउड निकला है इमरान खान के साथ, और ये एक बेनजीर ये सारे मनाजर थे, और इतनी बड़ी तादाद में लोग लाहौर में निकले, पिंडी में निकले, पेशावर में निकले, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में निकले। आज हर तरफ सड़कों पर लोगों का राज था, PTI के वर्कर्स का राज था, PTI के झंडे थे। तो ये बुखलाहट है, ये सारा जो कुछ भी किया जा रहा है ये उस फियर की वजह से है कि इलेक्शन होगा तो इमरान खान जीत जाएगा। तो ये हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि नैब से जो केसेस थे इनके, इन्होंने कानून में तब्दीली करके वो वापस कराए हैं, और इनके ऊपर जितने चार्जेस हैं ये उस तमाम माल को बचाना चाहते हैं, आगे की लूट मार के लिए इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और अपने सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन लोग अपनी जगह पर डटे हुए हैं, PTI डटी हुई है, इमरान खान डटे हुए हैं। ये कितने दिनों से रेड कर रहे हैं, कितने लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तारी के बाद किसी भी शख्स ने तारीख इंसाफ से दूरी इख्तियार नहीं की। और ये जो मोहम्मद सलाई साहब ने अभी बताया है सब कुछ, वो ताउन कर रहे हैं कानूनी तौर पर, उन्होंने अपने लोगों से वहां पर कहा है, लेकिन ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये चीजें जो है जिसकी वजह से इब्राहिम साहब, अवाम हमारी बहुत बाशऊर हो गई है, उनको सब समझ आ रहा है, उनको सब नजर आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है मुल्क में। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है उसके लिए इलेक्शंस होना जरूरी है जिसमें वो अपनी राय का इजहार कर सके। और इमरान खान साहब ने आज सही कहा है कि 70% पाकिस्तान में इस वक्त अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। पंजाब में निगरान के नाम पर एक एक्सटेंशन है नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत कर रही है। KP में मौलाना फजल रहमान के समदी गवर्नर हैं। तो ये तो बिल्कुल 70% पाकिस्तान में ये फैशिस्ट हैं। वैसे तो जो वफाकी हुकूमत है उसके भी जो इकदाम हैं, जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने आज दफा 144 लगाई गुज़श्ता दिन यौम मई पर, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इवन डिक्टेटर्स के जमाने में जो यौम मई था, मजदूरों का दिन, उसमें कभी जुलूसों पर नई पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन आज कंटेनर लगा के इस्लामाबाद के आने वाले रास्ते बंद किए गए फैजाबाद से, और उस रैली को इधर नहीं आने दिया गया और वो वापस भेजा। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि PTI बड़ी पॉपुलर है, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को साबित वो इंतखाबात में ही कर सकती है। और इसीलिए ये हुकूमत इस तरह के सीन क्रिएट कर रही है कि इंतखाबात में वो डिले हो, और जब तक ये अब कितना डिले कर लेंगे? इंतखाबात तो इसी साल होने हैं। जी, इंतखाब तो अब 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो फील्ड में ऑर्डर, और अगर कोई एक तारीख पर कंसेंसस नहीं हो तो ये तो, या ये ऑर्डर वापस ना हो तो ये तो 14 मई को इंतखाब होने हैं पंजाब के। इसके लिए तो बिल्कुल कोई कानून में, आइन में गुंजाइश ही नहीं है। और अगर ये नहीं होते तो ये इसका मतलब है कि आइन को एब्रोगेट कर दिया गया उन्हीं पार्टीज की तरफ से जो ये क्रेडिट लेते थे कि 73 का आइन उन्होंने बनाया। सो इट्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन, ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है।
लोगों की जिंदगियां, उनकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया जा रहा है और ये एक नया एक फैशिज्म है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं या लोगों की जानें महफूज नहीं है, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, तो हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रहा कि कोई भी अगर एक स्पेसिफिक हुकूमत आ जाए, पीटीआई आ जाए या फिर नून लीग आ जाए या फिर पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई भी एक हुकूमत आ जाए तो एटलीस्ट मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। ये बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, हुकूमत को सारी समझ में है, वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें अगर वो इक़्तिदार छोड़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो वो बेईमानी, करप्शन का जो पैसा है उसको वो बचाना चाह रहे हैं। अब ये पुलिस मतलब उनके घर में चली गई है चौधरी परवेज इलाही साहब के, और तलाशी ले रही है और रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है, कोई सर्च वारंट नहीं है। समीर इब्राहिम साहब, जब पुलिस के पास सर्च वारंट ही मौजूद नहीं है तो फिर वो किस बुनियाद पर घर की तलाशी ले रही है? इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसीलिए तो हम ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि ये एक बिल्कुल कानून में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। सर्च वारंट के बगैर आप नहीं जा सकते, और आपने वो साबिक वज़ीर आला के घर वहां पर पहुंच गए हैं और वो ताउन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया है पुलिस का, तो इसके बावजूद कि उनके पास सर्च वारंट नहीं थे, चौधरी मोहम्मद सलाई ने कहा कि मैंने मुलाजमीन से कहा कि आप उन्हें एक्सेस दें, जहां वो जाना चाहते हैं वो चलें, और वहां पर यानी जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर वो एक वहां पर मुलाजमीन को हरासा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और ये जो लाहौर में हुआ था वही सीन वहां पर वो दोहरा रहे हैं। और हालांकि वहां पर जो मुलाजमीन है उन्होंने ताउन किया है, उन्होंने सिर्फ ये सवाल किया कि सर्च वारंट दें, उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं थे, लेकिन क्योंकि मोहम्मद सलाई साहब ने ये कहा था कि आप ताउन करें, उन्होंने बिल्कुल कोई रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन वो एक खौफ फैलाने के लिए दीवारें फलांग कर अंदर दरवाजे तोड़ने, और एक ऐसी सूरत हाल है जो इस वक्त वहां पर उन्होंने कुंजा हाउस में जो बर्पा की हुई है, विच इज़ वेरी सैड। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस तरह सर्च वारंट के बगैर, यानी रात को आप किसी के घर में भी घुस सकते हैं, पुलिस वाले आए और घुस जाएं और जो मर्जी करें और चले जाएं, और कोई पूछने वाला नहीं है। इट इज वेरी सैड। सही बात है, इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। सीनियर तज्जियाकार समीर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया बोली उसको वक्त देने के लिए। एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस ने